भारत सरकार 2025 से 26 के आगामी केंद्रीय बजट में आयकर में कटौती करने पर विचार कर रही है, खासकर उन व्यक्तियों के लिए जिनकी वार्षिक आय 15 लाख रुपए तक है। यह कदम शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लाखों करदाताओं को लाभ पहुंचा सकता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार सरकार इस फैसले से मध्यम वर्ग को राहत देने और खपत को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। भारत में करदाताओं के पास दो टैक्स प्रणाली चुनने का विकल्प है, एक पारंपरिक प्रणाली और एक नई कर व्यवस्था जो 2020 में लागू हुआ था। पारंपरिक प्रणाली में करदाता घर किराए, बीमा आदि पर छूट का दावा कर सकते हैं, जबकि नए प्रणाली में इन छूटों की अनुमति नहीं है, लेकिन टैक्स दरें थोड़ी कम हैं। नए टैक्स प्रणाली में 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगता। इसके बाद 3 से 7 लाख रुपए पर 5%, 7 से 10 लाख रुपए पर 10%, 10 से 12 लाख रुपए पर 15%, 12 से 15 लाख रुपए पर 20% और 15 लाख रुपए से अधिक आय पर 30% टैक्स लगता है। इस प्रणाली में टैक्स की दरें स्पष्ट और सरल हैं, जो इसे करदाताओं के लिए कम जटिल बनाती हैं। भारत की अर्थव्यवस्था, जो वर्तमान में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जुलाई से सितंबर के बीच अपनी सबसे धीमी वृद्धि देखी है। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि सरकार मध्यम वर्ग के लिए आयकर में कटौती करती है, तो इससे उनकी हाथ में उपलब्ध आय बढ़ सकती है, जिससे उपभोक्ता खपत में वृद्धि हो सकती है। यह कदम खासतौर पर उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जिनमें उपभोक्ता वस्त्र, साबुन, शैम्पू और ऑटोमोबाइल जैसे उत्पाद शामिल हैं, जिनकी मांग शहरी क्षेत्रों में महंगाई के कारण प्रभावित हो रही है। मध्यम वर्ग में आयकर के बोझ से जनता परेशान है, खासकर तब जब उनके वेतन वृद्धि महंगाई के हिसाब से धीमी हो रही है। इसके साथ ही खाद्य महंगाई ने भी उपभोक्ता मांग को प्रभावित किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार पर राजनीतिक दबाव है, क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग उच्च कर दरों के खिलाफ असंतुष्ट हैं। वर्तमान में सरकार ने अभी तक इस कटौती के आकार पर कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस पर फैसला 1 फरवरी के करीब लिया जा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि आयकर में संभावित कटौती से लाखों करदाता नए कर व्यवस्था को अपना सकते हैं, जिससे सरकार को आय के मामलों में कुछ राहत मिल सकती है।